भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। तेलंगाना से 6, उत्तर प्रदेश से 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और इसके अलावा केरल और पश्चिम बंगाल से एक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। कैराना से प्रदीप चौधरी, बुलंदशहर से भोला सिंह और नगीना से डॉक्टर यशवंत को टिकट मिला है। कैराना से पूर्व सांसद रहे हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का टिकट काट दिया गया है। और उधर बिहार में एनडीए ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। एक सीट पर खगड़िया में उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। ये सीट एलजेपी के खाते में है। पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कट गया है और उनकी जगह यहां से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पार्टी ने मैदान में उतारा है। शहनवाज हुसैन का नाम भी पार्टी की ओर से जारी लिस्ट में नहीं है। पिछली बार वो भागलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार थे। एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 में से 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा और जेडीयू 17 सीटों पर, जबकि रामविलास पासवान की लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के 3 दलों के बीच पहले ही ये समझौता हो चुका था। लोजपा ने अभी 5 उम्मीदवारों के ही नाम जारी किए हैं। खगड़िया से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है। पटना साहिब श्री रविशंकर प्रसाद जी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। 31 पाटलिपुत्र श्री रामकृपाल यादव वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। 32 आरा श्री राजकुमार सिंह अभी केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। 33 बक्सर श्री अश्वनी कुमार चौबे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। 34 सासाराम श्री छेदी पासवान भारतीय जनता पार्टी। पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उम्मीदवारों की लिस्ट में शहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं है। नवादा सीट गठबंधन के साथ एलजेपी के खाते में जाने की वजह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बेगूसराय से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने सारण से राजीव प्रताप रूडी को मैदान में उतारा है। जिस एकजुटता के साथ एक मंच से ऐलान किया गया है, यही एक बड़े समझौता को इंगित करता है और ये दर्शाता है कि जिस साझेदारी के साथ बिहार में हम चल रहे हैं, आज 40 की 40 सीटों पर जीतने से कोई ताकत एनडीए का नहीं रोक सकता है। ये चुनाव है आशा का, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का, ये चुनाव है भारत के विकास के एजेंडा का और ये चुनाव है एक सक्षम भारत, सुरक्षित भारत बनाने का। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को बीजेपी ने पाटलिपुत्र सीट से बरकरार रखा है। इसके अलावा प्रमुख शहरों में पूर्वी चंपारण से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय को उजियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बक्सर सीट बरकरार रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात कर ले कांग्रेस की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार के पूर्णिया दौरे पर पहुंचे। पूर्णिया में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर मिनिमम आमदनी लाइन बनाएंगे और उसके नीचे आने वाले लोगों के खाते में पैसे डालेंगे। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, किसानों को बोनस नहीं मिलेगा तो किसान काम कैसे करेंगे। कम से कम आमदनी वाली लाइन हम बना देंगे। इतने रुपए की हिंदुस्तान में कम से कम आमदनी होगी, ठीक है। अब जो भी उस लाइन से नीचे है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, जो भी उस लाइन से नीचे है ना, उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी सीधा पैसा डाल देगी। हिंदुस्तान की मिनिमम कम से कम आमदनी लाइन के नीचे हम एक बंदे को नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो मिनिमम आमदनी लाइन से नीचे होगा। खत्म कहानी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता सरकार के साथ साथ लेफ्ट पर भी निशाना साधा।
महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस 26 और एनसीपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और एनसीपी अपने अपने कोटे से 2-2 सीटें और अपने सहयोगियों को देगी। दोनों पार्टियां अपने अपने खाते से स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को 2 सीटें और बहुजन विकास आघाड़ी को पालघर सीट दे रही है और 1 सीट निर्दलीय विधायक रवि राणा को दी गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने से पहले ही कांग्रेस ने अपने 17 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया था, तो वहीं एनसीपी ने भी अपने 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। आज मुंबई में महाअघाड़ी गठबंधन की घोषणा की गई। इसमें कई छोटे दलों और संगठनों को शामिल किया गया है। वहीं बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ओडिशा विधानसभा के लिए 22 उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान हो गया है। इससे पहले पार्टी ने ओडिशा में 147 विधानसभा सीटों से 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। साथ में 10 लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 7वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम हैं। उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राज बब्बर मुरादाबाद की जगह फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। पहले मुरादाबाद से राज बब्बर की उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी, लेकिन अब वहां से पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी को नामित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी को तेलंगाना के खम्माम से टिकट दिया गया है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को जम्मू कश्मीर के उधमपुर से टिकट दिया है। कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी 54 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।